हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ, और ये जो रीडिंग है पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनके लिए भी आप आए हैं उनके लिए ये रीडिंग होगी। तो जो भी पर्सन है, क्या आज कुछ महसूस कर रहे हैं आपके लिए, कहाँ है, क्या कुछ उनकी एनर्जी है, देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, पार्टनर रीडिंग, पर्सन रीडिंग है ना। तो आप उनको याद करें यूनिवर्स डिवाइन के थ्रू, और यकीन है कि आप अपने आप को काफ़ी पॉजिटिव बना के रखेंगे। एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ फिर से हूँ मैं। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जो आपके लिए नहीं है वो किसी और के लिए होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, तो कलेक्टिव रीडिंग के भी हाथ पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। तो बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, डिवाइन टुगेदर 7777 के जो कलेक्टिव्स है, व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी यहाँ तक आए हैं, बताएं उनके माइंड में जो पर्सन है उस पर्सन का क्या कुछ एनर्जी है। व्यूअर्स, पर्सन की एनर्जी क्या है, व्यूअर्स के लिए क्या है, रिलेशनशिप के लिए क्या है, सब कुछ देख लेती हूँ। ठीक है, तो देखती हूँ उस पर्सन का क्या कुछ चल रहा है व्यूअर्स के लिए। प्लीज बताएं, प्लीज। ओके ओके ओके, हैं दो दो आ गए। ओके, एक और ये लग रहा है मुझे लेना चाहिए। चलो, तो जो भी पर्सन के लिए आप देख रहे हैं, जिनके लिए भी रीडिंग देखने के लिए आए हैं, सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दे कि ये पर्सन जो है जल्दी से अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। ठीक है, और अभी भी समझ रहे हैं, अपने को आपको बहुत बुद्धिमान समझते हैं। उनको लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। एक टीचर की तरह अपने आप को देखते हैं। जहाँ जाएंगे नसीहत देना, एडवाइस देना, और उसको फॉलो करो। मतलब एक होता है ना कि दे दिए, सामने से कोई सजेशन मांग रहा है तब देंगे, ये बस अपने से देंगे। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि इस पर्सन का जो है बहुत ज़्यादा दिखाते हैं सबके बीच में कि इमोशन जो है इनका, बहुत अकेलापन है इस वक्त। ये पर्सन बहुत अकेले हो चुके हैं, बहुत अकेले। और क्यों अकेले हो चुके हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशन पे दिमाग चलाए हैं, दिमाग से कंट्रोल किए हैं रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा। तो इस वक्त ये पर्सन को जितने लोग पढ़ने वाले थे, यूँ कह लो जितने लोग पढ़ने वाले थे, जिन लोगों को भी बिठा बिठा के इन्होंने पढ़ाए हैं ना, वो सारे पर्सन जो है कट होते जा रहे हैं इनसे। ठीक है, पता चल रहा है यार ये पर्सन के पास तो बैठने से ना, इनकी बस सुनते रहो, है ना। और ये उतना फॉलो नहीं करते उस चीज़ को। जैसे दो तरह के लोग होते हैं, उस चीज़ को फॉलो करते हैं, फिर वो काम कहते हैं कि तुम करो। ठीक है, और जो लोग फॉलो करेंगे ना, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी करो। लोग उससे सजेशन लेने आएंगे कि यार तेरे लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा है वैसा है, मेरे को भी कुछ सजेशन दे दे, होता है ना। लेकिन ये नहीं, ये दूसरे के प्रॉब्लम को क्या करेंगे, पिन करेंगे। अच्छा तुम्हारे साथ ये है, ये है, ये है, तुम ऐसे करो, वैसे करो, तुमको कहा था ना ऐसे करो, तुमको कही थी ना ऐसे करो, और उसके बाद जो है उस पर चिपट ही जाते हैं। ठीक है, जैसे होते हैं ना टीचर्स कि होमवर्क क्यों नहीं किया, क्या है किया, मतलब उसके ऊपर क्या था, ये था, मतलब उस तरफ का पर्सन है ये। तो जबरदस्ती कंट्रोल करना, मतलब किसी को भी, ये पर्सन इस वक्त इसी नेचर की वजह से जो है काफी कंट्रोल है। इनको लगता है ना कि मेरा इंट्यूशन बहुत सही है। सेकंड चाकरा इमोशन, इनको लगता है यही एक जरिया है, यही एक तरीका है, यही एक साधन है लोगों के साथ प्यार करने का, पकड़ बनाने का, अपने आप को सुपीरियर रखने का, समथिंग लाइक दिस, है ना। लेकिन जब आपके तरफ आते हैं तो आप प्रैक्टिकल भी हैं। अब आप इनसे प्रैक्टिकल हो चले हैं। अब जब अगर आप मान लें कि अगर बहुत ज़्यादा इमोशनली आप इनको डील किए थे, तो इनको जान गए, पहचान गए, समझ गए, और आप जो हैं इनको देख के, और आप इस वक्त जो है इनसे थोड़ा कटते हुए नजर आ रहे हैं। और हम करें नहीं करें, हमारे पास खुद का सेंस है, दिमाग है, हमको जो अच्छा लगेगा हम वही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो भाई मेरे पास दिमाग है, हम प्रैक्टिकल हैं, हमें समझ में आता है, तुम मत मुझे सिखाओ कि कैसे क्या करना है, ठीक है। जो हमारे साथ रिलेशन में भी जो जैसे हमको ट्रीट करेगा हम उसको वैसे ही करेंगे। अगर ये सोचते थे कि किसी ने कुछ भी किया, मेरे खानदान ने, मेरे परिवार ने, मेरे अपनों ने, सबको माफ कर दो, भूल जाओ, आपसे हजारों बार माफी मंगवाएंगे लेकिन वो लोग एक बार भी माफी नहीं मांगेंगे और खुद भी एक बार भी माफी नहीं मांगेंगे। कुछ ऐसे पर्सन है ये, ठीक है। तो डुएल फेस कह सकते हैं इनका, डुएल वो कह सकते हैं, जो कि इस पर्सन को इस वक्त थोड़ी सी भारी पड़ रही है। अब ये जो पर्सन है, आप जो है काफी प्रैक्टिकल हो चुके हैं, इनको और इनके अपनों को झेलते झेलते देखते देखते अब इतने प्रैक्टिकल हो गए हैं कि जो है देखिए काफी लड़ाई झगड़ा, देखिए कट की हूं आपके सामने, काफी लड़ाई झगड़ा, उतार चढ़ाव, जबरदस्ती आपको हैंडल करना, जबरदस्ती आपको करना, आप निकल गए। अब जो है जब आप निकल गए तो बहुत अकेले हैं, यहाँ भी देखिए अकेले हैं, यहाँ भी अकेले हैं, ठीक है। पछतावा है, लड़ाई झगड़ा, गुनाह का मतलब जो भी चीज जबरदस्ती फोर्सफुली आपसे करवाना चाहते थे वो नहीं करवा पाए। आप अपनी खुशी, अपना मन, अपना पसंद, जो आपको अच्छा लगता है आप वही कर रहे हैं, अपना दिमाग लगाते हुए, बहुत अच्छी बात है। परमात्मा दिमाग देते ही है खुद को लगाने के लिए, तो तब तक आप लगाए होंगे जब तक कर्मा रहा होगा। कर्मा खत्म तो ये खत्म, 4 and 4 यहाँ पे जो है रिश्ता जो है भाई, मतलब कहते हैं ना आईसीयू रूम में है। आईसीयू रूम में मतलब अब मरेगा तब मरेगा, बचेगा नहीं बचेगा, क्योंकि आप की वजह से ये रिश्ते चल रहे थे। ये सबसे माफी मंगवाना, सबको माफ कर दो, आपकी रिस्पेक्ट की नहीं पड़ी थी, आपके मान सम्मान की नहीं पड़ी थी, सिर्फ अपनी मान सम्मान के, अपने खानदान के मान सम्मान के, अपने परिवार के मान सम्मान के, अपने सपनों की इनको पड़ी थी। आप भाड़ में जाए, आप क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, आप पे क्या बीत रहा है, आपसे रिलेटेड लोगों पे क्या बीत रहा है, वो उनको लेना देना नहीं था, ठीक है। अब जो है आप ठीक इनका ट्रीटमेंट इनको देते हुए, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हारे लोगों के साथ, अब आप निकलते हुए, अब रिश्ता गया तेल लेने। अब ये सोच रहे हैं यार हम तो इतने अच्छे टीचर बने थे, ठीक है, हमने सबको दिया था, लिया था, किया था, जो भी था, तो क्या मतलब अब केवल आप नहीं भागे हैं, और भी लोग पर्सन भाग रहे हैं, इस पर्सन से दूर जा रहे हैं, बहुत दूर नजर आ रहे हैं पर्सन। जो लोग भी हैं इनसे कटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि रियलिटी को इंसान बहुत ज्यादा जो है ना डबल गेम नहीं कर सकता है, नहीं खेल सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। गेम, माइंड गेम जो है ना एक लिमिट तक ही अच्छा लगता है। देखो रिश्ते में कभी भी गेम नहीं होना चाहिए, जो लगा बोल दो, जो लगा, एक बार को रिश्ता टूटता है टूट जाने दो, फिर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन गेम खेलेंगे, कुछ ब्लैक मैजिक करेंगे, कुछ स्पेल वर्क करेंगे, कुछ मैनिपुलेट करेंगे, कुछ षड्यंत्र रचेंगे, जब वो खुलता है ना तो खत्म होता है। तो ये रिश्ता जो है जस्ट ब्रेथ से मतलब शेक कर रहा है एकदम से, अब मरेगा तब मरेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा। अब इस पर्सन को अकेलापन महसूस हो रहा है, क्यों, आप ही नहीं छूटे हैं, और भी लोग इनसे छूट गए, इनके इसी बिहेव पे, इसी तरीके पे। तो आपके साथ तो किए लेकिन जिनको ये अपने लिए लेके आ रहे थे वो सब भी इनको छोड़ के जाते हुए नजर आ रहे हैं। बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक, ये जो भी व्यूअर्स माइंड में पर्सन है, व्यूअर्स वो पर्सन के थॉट क्या है व्यूअर्स के लिए, प्लीज बताएं उस पर्सन की थॉट क्या कुछ है व्यूअर्स के लिए, थॉट क्या कुछ है व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ सोच रहे हैं व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ सोच रहे हैं। टैरो से चेक करते हैं क्या कुछ सोच रहे हैं। देखिए मैंने जो यहाँ पे बोली वही आया। आप बहुत प्यार करते थे इस पर्सन से, इस पर्सन ने बहुत मतलब मिसयूज किए हैं, फायदा उठाए हैं, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, बहुत प्यार किए हैं, बहुत दिए, इतना इन्वेस्ट किए आप एकदम खुशी से, जोश से, उमंग से, पागलपंती से कि नहीं मुझे ये रिश्ता चाहिए, नहीं मेरे लिए ये सब कुछ है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे कि ये पर्सन ठीक है कि नहीं है, ये पर्सन अगर कोई कहता होगा कि कहाँ पे तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, ये पर्सन तो मतलब कोई ट्रॉमा है, कोई आदत है, कोई मतलब बैड मैनर्स है, तुम कैसे इसके साथ निभा सकते हो। आपको लगा कि नहीं मेरा काफ़ी है, वन साइडेड प्यार काफ़ी है, मैं निकाल के ले जाऊंगा, ले जाऊंगी इस रिश्ते को। लेकिन करते 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 एक दिन ऐसा आया कि आप भी टूट गए, आपका पेशेंस खत्म हो गया इनके नेगेटिविटी से, और आप भी निकल गए, ठीक है। आप निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और बहुत बड़ा कुछ ऐसा आपने एडवेंचरस जैसे होता है ना एकदम चैलेंज, ऐसा लिए निकल के, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, पाने के लिए पूरी दुनिया थी, आपने बस ले लिया, जो होगा देखी जाएगी। और आप लेने के बाद में जो है आप निकल चुके इस पर्सन से, मतलब आउट ऑफ का। अब ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप क्यों चले गए, क्यों आपका रवैया ऐसा था, क्यों आखिर आप इतना चेंज हुए, क्यों है। तो अब ये पर्सन ये सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं आपके बारे में कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। तो ठीक है, अच्छी बात है,
आप जब तक कर रहे थे, बोल के कर रहे थे कि तुम अपने ऐसी एटीट्यूड पे रहोगे तो मैं चला जाऊंगा, चली जाऊंगी, इनको लगता था अरे ऐसे बोलते रहते हैं, जाना होता तो कब के चले जाते। तो पूरी बर्बादी आपकी लिख चुके थे, तो उनको लगा था कौन है, आपको सबसे काट चुके थे, अलग कर चुके थे, बहुत माइंड खेले, गेम खेले हैं, आपको बहुत अकेले किए हैं। तो इस वक्त ये पर्सन बहुत अकेले हैं, ठीक है। और देखते हैं ये पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं व्यूवर्स के लिए। प्लीज यूनिवर्स बताएं क्या कुछ सोच रहे हैं, इनकी थॉट में क्या कुछ चल रहा है, प्लीज बताएं। हैंगमैन, तो क्या सोच रहे हैं ये, देखिए स्टक हो गए हैं, अपने ही आदत, अपने ही स्वभाव, अपना माइंड प्लेट मैनिपुलेटिंग गेम, अपना षड्यंत्र, अपना जो भी दिमाग लगाना, गेम खेलना, फंसाना, गलत चीजें पढ़ा के बोले सही चीज है, ये करो ये करो, करते करते आप थक गए, यार मेरा बेनिफिट नहीं हो रहा, तेरा हो रहा है, तेरे खानदान का हो रहा है, तेरे, मेरा कहाँ होगा, तो आपका बेनिफिट यहाँ नहीं हुआ था, इस वजह से आप निकल गए। अब ये जो है सोच रहे हैं अरे यार क्या करें, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ चुकी है, खुशियां आ रही है, सुख आ रहा है, क्योंकि आप सोच लिए इस पर्सन के पास जब भी रहेंगे, जहां तक रहेंगे, ये बर्बादी लिए होना है, मुझे आबाद तो होना नहीं है, ठीक है। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो भी कमिटमेंट था, जो भी आपका रिश्ता था, वन साइडेड था, आपने निभाया है, इस पर्सन ने नहीं निभाया है, नहीं चलाए हैं, नहीं चलाए हैं। अब आप निकल चुके हैं, अब कमिटमेंट भी नहीं चाहिए, पर्सन भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो रिश्ता था सिर्फ नाम का रिश्ता था। जो भी, अगर जिन लोग मैरिड पर्सन देख रहे हैं, सिर्फ नाम का था कि पति पत्नी है, ठीक है। पति पत्नी के अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या खिचड़ी चल रहा है, ये आप लोगों को पता था, है ना। एक्स है, लवर है, जो भी चीजें हैं, ज्यादातर है जो मैरिड कमिटमेंट देना भी चाहते थे, तो एक सामने वाला केवल दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, अरे कब दोगे, कब आएगा मेरे पास। तो जो लोग मैरिड नहीं है, अनमैरिड थे, वो बस देखते रह गए, और जो लोग मैरिड थे वो तो और बुरी तरह से फंस गए। क्यों, रहना वहीं पे है, अपने घर जाने के लिए, अपने माँ बाप से मिलने के लिए, अपनों से बात करने के लिए, अपनों के पास जाने के लिए लाले पड़ रहे थे आपके, ठीक है। इतना बुरा हाल किए थे जो लोग मैरिड थे। तो ये रिश्ते में उलझा हुआ, स्टक, अब इनको महसूस हो रहा है कि जो हम दिखाए थे, जो हम किए थे, यहाँ थर्ड पार्टी है, दी मून, बहुत ज्यादा किसी के बहकावे में ये पर्सन थे, कोई इनका मैनिपुलेटर था, गेम खेल रहे थे, फैमिली में और भी लोग होंगे, ठीक है। अगर मैरिड है तो ऑब्वियस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन तमाम चीजों का बहुत ही ज्यादा इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है, और ठीक ठाक रियलाइजेशन हो रहा है कि क्या किए, क्यों किए, कैसे किए, क्या कुछ हो सकता था। तो इस वक्त ये पर्सन काफी अकेले हैं, बहुत 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 ज्यादा अकेले हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ये क्या महसूस कर रहे हैं, ये पर्सन क्या महसूस, क्या कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, क्या चल रहा है इनके लाइफ में आपके लिए, देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक बताएं। देखिए टावर, क्या महसूस कर रहे हैं, जबरदस्त लड़ाई झगड़ा क्लेश, भाई मुझे कुछ नहीं मिल रहा है इस रिलेशनशिप से, ठीक है। बहुत जबरदस्त, यहाँ बहुत सारे लोग डिवोर्स, बहुत सारे लोग दो किनारे पे चले गए, बिजलियां गिर गई, थर्ड पार्टी यहाँ थी और एकदम से निकल गए, आप निकल गए यहाँ से। 8 ऑफ कप्स एंड फूल, एकदम चेंज होके निकल गए, और ये देखते रह गए, सोचते रह गए कि अरे जिस रिश्ते के लिए आप जान देते थे, जो आपका धड़कन था, जो आपका सब कुछ था, उसको एक पल में आपने निकाल दिया, क्योंकि आपको लगा कि जीना है, रहना है, तो मुझे ये रिश्ता, ये पर्सन, ये लोग छोड़ने पड़ेंगे, वरना ये पागल ही बना देंगे मुझे, ठीक है। निकल चुके हैं आप इनके हाथ से, इनके परिवार से। देखिए अब जो है ये सोच रहे हैं कि आपके पास आने के लिए, लड़ाई झगड़ा इनके पास हुआ है, कोई मीट करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है आपके ऊपर। क्यों, क्योंकि इनका सिचुएशन अटक गया, अब आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, लड़ाई झगड़ा, ये आपको धमकी देते होंगे कि छोड़ देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ताकि आप डर डर के और नीचे झुकते जाओ, और आप अकड़ जाओगे, आप अरे तुम कल छोड़ देंगे, क्या बोलते हो, चलो मैं छोड़ देता हूँ, आपने वो काम किया, चलो मैं छोड़ देती हूँ, आपने वो काम किया है। अब इनके तो दिमाग खराब हो गए, अब तो इनको लग रहा है कि क्या ही करें। आपके पास आना चाहते हैं, कोई मीटिंग फिक्स करना चाहते हैं कुछ, लेकिन आपका मूड नहीं है, मीटिंग करके, हजारों मीटिंग करके देख लिए, नील बट्टा सन्नाटा, कुछ नहीं मिलता है, बकवास गिरी है, खाली बोलने के लिए कमिटमेंट है, देने के लिए कुछ भी नहीं है, खाली डब्बा है इस पर्सन के पास। देखिए चीटिंग,
फाइव ऑफ सोर्ड्स मैनिपुलेटिंग है ना, यहाँ हैंगमैन, जो भी इन्होंने गेम खेले थे, झूठ बोले थे, षड्यंत्र रचे थे, वही चीज यहाँ पे फंस गया है। जो भी चालाकियां चतुराई किए थे वो फंस चुके हैं। ये पर्सन वहीं पे आके अपने ही गेम में, अपने ही चीजों में, अपने ही झूठ में, अपने ही मकारीपंती में, अपने ही कमीनापंती में ये फंस गए हैं। ठीक है, अब इनको काफी हेडेक, काफी परेशानी, काफी डीप डाउन रिग्रेट है ना हो रहा है कि आपको क्या चाहिए था, थोड़ा प्यार चाहिए था, थोड़ा मान सम्मान चाहिए था। और अगर आपके साथ ये मीटिंग किए भी थे तो क्या था वो मीटिंग था मतलब का था। ठीक है, और अभी भी ये चाह रहे हैं तो मीटिंग जो है कोई अच्छा नजर नहीं आ रहा है। इनका गेम प्लान अगर कर रहे हैं तो इनको काफी ये लग रहा है कि मान लो ये आपके पास आते हैं तो आप तो तमाम सवाल का जवाब पूछोगे कि यार इतने बार तुमने ये किया, अब क्या, फोन करे तब, सामने आए तब। रियलिटी को ये फेस नहीं कर पा रहे हैं, जो सच्चाई है, जो सामना है, जो इन्होंने किया है, और इसका आप पूरा फायदा उठा रहे हैं। जो लोग रोने वाले हैं, तो आप अगर ये जब आपके साथ मैरिज करके रिलेशनशिप में आके आपको कहते थे किसी से मत मिलो, अपने 100 रिश्ते रखेंगे, सबके पास जाएंगे, इधर उधर सब तरफ से, और आपको अकेले करके रखे थे, परेशान करके रखे थे, दुखी करके रखे थे। आपको रोज आपका जिम्मेदारी गिनवाते होंगे कि ये तुम्हारा काम है, तुमको देखना चाहिए, तुम्हारे लिए है, तो सारी जिम्मेदारी उनका, उनके खानदान का, उनके कुत्ता बिल्ली का, सबका आपके लिए था। ठीक है, इनके आपके लिए इनका कोई जिम्मेदारी नहीं था। बेइज्जती करना था, माँ बाप को खुश करने के लिए, भाई बहन को खुश करने के लिए, समाज में अपना नाक बचाने के लिए, मतलब केवल बेइज्जत करना था, बांध के रखना था, मैनिपुलेट, गेम खेलना। ज्यादा दिन ये सब चीजें नहीं चलती है। आप निकल गए, अब उनकी वाली जिंदगी आप जी रहे हो, एकदम फ्री हो गए हैं। फ्रीडम को आप ये कर रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा चांस लिए हैं, इतना बड़ा जिगरा दिखाए हैं आप कि एकदम हटाओ यार, रिश्ता नाता नहीं चाहिए मुझे, कमिटमेंट गया तेल लेने, है ना, बहुत हो गया कमिटमेंट, कमिटमेंट, प्यार प्यार। अब क्या है ना, मेल फीमेल दोनों इक्वल हो गए हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, पेरेंट्स दोनों पे खर्च कर रहे हैं। जो लोग अच्छे से अपने पावर को यूटिलाइज कर रहे हैं, अपने आप को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो तो भाई एक्शन ले रहे हैं। अब जो लोग नहीं है वो लटके रह जाएंगे। ध्यान रखना, तो लटक रहे हुए हो तो निकलो बाहर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग 50, 60, 70% बाहर आ चुके हैं। जो लोग 25, 30%, 40% जो लोग अटक रहे हैं इधर उधर, वो लोग को भी बाहर आना है। आप लोग भी बाहर आइए। अब आप अपने कोई एजुकेशन, कोई कैरियर, कोई कैसी जिंदगी जीते हैं, क्योंकि ऐसे भी आपको सारे रिश्ते से काट दिए थे, माँ बाप, भाई बहन, सबसे। तो आप जो है पूरे ही काट दिए, सबको आपने दुख दर्द कष्ट मुसीबत में देख लिए कि अरे यार सबको देख लिया हमने। ठीक है, अच्छे समय में लोग कैसे होते हैं और बुरे समय में कैसे होते हैं, चलो हटो, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। अर्निंग में, अपने लाइफ को जीने में क्या अच्छा लगता है, एक्सप्लोर करने में, नया नया तरीके से जीने में जो है आप आगे निकल रहे हैं। अब तो इनकी हालत कैसी होगी आप समझ सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के कार्ड जो है यहाँ पे अभी तक आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि और ये जो टावर है, ये टावर क्यों है यहाँ पे, टावर क्यों है यहाँ पे, इमोशन में, फीलिंग्स में, महसूस करने में टावर क्यों है यहाँ पे, बताएं। आप काफी स्पिरिचुअल पर्सन है और आप बेतुके क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, मतलब से क्वेश्चन पूछेंगे जिनका इनके पास आंसर नहीं है। ठीक है, आंसर नहीं है जो आपको, आप स्पिरिचुअल पर्सन भी थे, ये आए थे आपको पाठ पढ़ाने के लिए, आपको समझ में आ चुका है और अब आप किनारा ही होना चाहते हैं, अपने मन को, शांति को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो पर्सन रुलाया है, रुलाई है, सताया है, सताई है, तड़पाया है, तड़पाई है, ये 2 कार्ड आए थे, ये पर्सन मेरे को क्या ही दे देगा, क्या ही दे देगी। ठीक है, आपको पता चल चुका है एक रुलाने सताने वाले पर्सन मुझे क्या दे देंगे, जो जिसने गिराया वो क्या उठाएगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है, जिसने अपमान किया वो सम्मान क्या देगा। ठीक है, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स क्यों है, फीलिंग्स में नाइट्स ऑफ कप क्यों है, नाइट ऑफ कप क्यों है, ओह इतना सारा नहीं लेंगे, सब घूम के गया है, रिवर्स में गया। नाइट ऑफ कप क्यों है, नाइट ऑफ कप क्यों है, नाइट ऑफ कप, क्या बात है यार, इतना सारा कार्ड क्यों आ रहे हैं। कोई भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क है ना, सब रिवर्स जा रहा है, ध्यान रखना। अगर ये कर रहे हैं तो सब इनके ऊपर, क्योंकि ये रिवर्स कार्ड आया है। ठीक है, चलो ले ही लेते हैं अगर हम बोल रहे हैं तो,
किसी भी तरह का फ्लावर्स में, बुके में, लेटर में कोई भी चीज़ डाल के दिए थे और आप उसकी वजह से अब इनको हेडेक हो चुका है। उनकी जो भी टोटके थे, टोटके से अपनाए थे, जब जब रिश्ता टूटता था तब तब कुछ खिला पिला के, कुछ गिफ्ट दे के, कुछ करके, गिफ्ट में जो भी टोटका डालते थे, जो भी ब्लैक मैजिक, सब बैक फायर कर रहा है, हेडेक हो रही है इनको, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है गलत तरीके से आपको बांधने का, रखने का। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है फीलिंग्स में? 5 ऑफ देखो रिवर्स 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 लेना ही पड़ा मुझे, तो क्या ही करेंगे। 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? फिर क्या कैसे कार्ड आया पता नहीं, चलो जैसे आया ले लेते हैं। तो जो भी इन्होंने आपके ऊपर गेम खेल के, जो भी गलत चीज करके, जो भी फ्रॉड करके, जो फ्रॉड करने वाले फ्रॉड किए हैं, ब्लैक मैजिक करने वाले ब्लैक मैजिक किए हैं, झूठ बोलने वाले झूठ बोले हैं, बेईमानी कमीनापंती वाले जो कमीनापंती किए हैं, वो चीज इनके पास वापस चला गया है। ठीक है, जो भी ब्लैक मैजिक से छुपा के कुछ किए हैं, झूठ बोले हैं, मैनिपुलेट किए हैं, षड्यंत्र रचे हैं। देखो डेविल देख रहे हो, ये डेविल नेचर, अब इनका ऑब्सेशन, इनका पागलपंती अब लेना ही पड़ेगा। अब क्या करें, 2-2 कार्ड आ रहे हैं तो 2-2 लेना ही पड़ेगा। तो जो भी 5 ऑफ सोर्ट्स बहुत बड़ा चीटिंग धोखेबाज का है, गलत तरीके से 7 ऑफ सोर्ट्स और डेविल है, ऑब्सेशन, पागलपंती, इनके भी बाप निकल गए। क्यों निकल गए? क्योंकि आप निकल गए स्पिरिचुअल, आप निकल गए स्पिरिचुअल, आपका अवेकन हो गया, जान गए इस दुष्ट पर्सन से कैसे बचना है, मेडिटेशन में आ गए, गुरु के शरण में चले गए, परमात्मा के शरण में चले गए। अब इनकी बज रही है, जो भी सताए हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं, छीने हैं, जो भी चीजें अब इनके ऊपर भारी पड़ रही है, सारी चीजें भारी पड़ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? प्लीज यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा, देखो सारे कार्ड रिवर्स आ रहे हैं तो रिवर्स ही आ रहे हैं, इसको अब ऐसे ही ले लेते हैं। हाई प्रीस्टेस, काफी आप समझदार हो गए हैं कि गलत पर्सन है, गलत तरीका है, गलत है। बहुत सारे लोग यहाँ पे देखो अवेकन होते हुए, यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए, समझदार होते हुए, टैरो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, टैरो से अवेकन हो रहे हैं, नॉलेज मिल रहा है, समझदार हो रहे हैं कैसे पर्सन को, घर को, परिवार को डील करना चाहिए। बहुत सारे लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, बहुत सारे लोग टैरो रीडिंग करवाए हैं, करवाना चाहते हैं, पर्सन के बारे, रिलेशनशिप के बारे अवेकन हो गए हैं आप और जान चुके हैं। मेडिटेटेड पर्सन अपने लिए समय निकाल रहे हैं और ये ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क अब इनके आपके ऊपर वर्क नहीं कर रहा है। ये एक और कार्ड आ रहा है, क्या आ रहा है देखो, तो ये क्या चाहते, देखो कर्मा वर्ल्ड, कार्मा आपका इनके साथ खत्म हो गया। अब ये जो कार्मा खत्म हो गया, इनके सारे ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क जो भी चीजें था, जो भी चीज की तरह था, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी आ गए गाइज यहाँ पे, तो 12 के 12 जोड़िए शन आ चुके हैं। तो ये पर्सन जो है आपके साथ रीयूनियन चाह रहे हैं, रिकनेक्शन चाह रहे हैं, रिकनसाइल होना चाह रहे हैं, फिर से रिलेशनशिप को लाना चाह रहे हैं, जीना चाह रहे हैं, मिलाना चाह रहे हैं। और आप जो है सब चीज जान चुके हैं, बहुत शांत, पेशेंस, शांति, वो इनको ट्रिगर कर रहा है। जो आपने शांति, बहुत ज्यादा पीसफुल, साइलेंट हो गए हैं आप। ठीक है, अब आप वायलेंट नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रही है, प्रोवोक करके लड़ाई झगड़ा करवा के, आपसे कुछ गलत स्टेप करवा के, दुनिया में, समाज में, घर परिवार में बेइज्जत करके एक्सपोज करना चाहते थे, लेकिन आप साइलेंट होके, परमात्मा को सरेंडर करके, कनेक्शन करके, इनका गेम इनके ऊपर भारी पड़ा दिए। ठीक है, इनका गेम इनके ऊपर भारी पड़ गया, शांत हो गया, जो करना है, जैसे करना है करते रहो, और ये सारी चीजें इनके ऊपर रिटर्न जा रहा है, बैक फायर हो रहा है इनके ऊपर में। तो आपकी स्पिरिचुअलिटी का एग्जाम्स है, आप बहुत अच्छे से अपने आप को कैरी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से लेके जा रहे हैं, कैसे अपने आप को संभालना है और इनकी गंदी चीजों से कैसे बचना है, बहुत लोगों को आ चुका है। और ये जो सर्कल में इतना गोल 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 घुमाए थे, कार्मा खत्म हो गया। कार्मा खत्म होने से आपका माया, मोह, प्यार, इससे, इनके परिवार से, इनके खानदान से कट, तो कार्मिक खत्म। आप जो है अपने फ्रेंड सर्कल के साथ एंजॉय करेंगे, आगे जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ये देख रहे हैं और सोच रहे हैं यार ठीक है, आजा पार्टनर आप स्वीकार नहीं कर रहे, आजा फ्रेंड ही स्वीकार कर लो। ठीक है, और ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा जो है, ये कार्ड कट की थी तो आया था ना, बहुत ज्यादा जो है ये पर्सन जो है रिग्रेट, पछतावा, रोना धोना, पछतावा करना, समय निकलने के बाद अक्कल आ रही। अक्कल तो खैर पहले से भी थी, लेकिन गंदी वाली अक्कल थी, है ना। अच्छे जगह पे अपने दिमाग को इन्होंने नहीं लगाया है, नहीं लगाई है। स्मार्ट पर्सन है लेकिन गंदे पर्सन है। ठीक है, स्मार्ट के साथ अच्छे पर्सन नहीं है, इस गंदी स्मार्टनेस है। कुछ लोगों के स्मार्टनेस अच्छे होते हैं, स्मार्ट ये गंदे वाले हैं जो दूसरे का बुरा करना, खुद का भला करना, सिर्फ खून के रिश्तों का देखना, अपना देखना, और बाकी मतलब रिश्ते को भी किस तरह से मतलब
बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी बहुत है, ये मेरा है, मेरे माँ बाप, मेरा खानदान, मेरी खुशी, तेरा माँ बाप, तेरा तू, तेरा खानदान, नरक में जा, गटर में जा, खत्म हो जा, मेरा घर वाले उठते जाएं और मैं उठता जाऊं, उठती जाऊं, वो चीज़ इनको भारी पड़ रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे से आप आंसर कर रहे हैं, बहुत थॉट में है, सोच में है, आप निकल चुके हैं इनके हाथ से, कार्मा खत्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा पछतावा है, रिग्रेट है, हेडेक हो रही है, और सारा ऑब्सेशन जो है इनके ऊपर भारी पड़ रहा है, सारा ब्लैक मैजिक बैकफायर कर रहा है। तो अभी यहाँ से भी देखेंगे कि इनको क्या कुछ महसूस हो रहा है, ट्रू रिलेशनशिप में देखेंगे कि ट्रू इनका हिडन फीलिंग्स है या अंदर का है, रिलेशनशिप में क्या महसूस कर रहे हैं, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, बताएं कि अंदर से इनको, इस पर्सन को क्या कुछ महसूस हो रहा है। एक कार्ड तो आ चुका है, अब आ गया है तो ले लेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो ये सोच रहे हैं कि आप नहीं रहोगे इनके लाइफ में, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ चुका है, अब आप इनके पीछे पीछे आने वाले नहीं हो, कैरियर ओरिएंटेड हो गए हो, काम कर रहे हो, और अब रिलेशनशिप में कोई लेना देना आपको है नहीं, ना लेना है ना देना है, ना कुछ करना है, आप अभी निकलते हुए इनसे नजर आ रहे हो, और अपने ग्रोथ पे आप काम करते हुए नजर आ रहे हो, अपने ग्रोथ, अपनी खुशी, अपना सुख शांति पे, अपने मेडिटेशन पे काम करते हुए नजर आ रहे हो, कमिटमेंट को आपने पीछे छोड़ चुके हैं। देखिए, तो फैमिली डिपेंडेंसी, फैमिली फर्स्ट, मैंने क्या बोली थी, अपने लिए, अपने खून के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने परिवार के लिए पर्सन मरने वाले थे, अब वहीं मर रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, वहीं लटक रहे हैं, वहीं लटके रहो भाई। तो कंफर्ट जोन इनको चाहिए था, बहुत ज़्यादा अभी लेजी है ना, इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हैंगमैन, सब कुछ रिवर्स जा रहा है, ब्लैक मैजिक सब कुछ रिवर्स जा रहा है, तो बहुत एक्टिव दिखाते थे, तो इस वक्त ये पर्सन उतने ही लेजी हो चुके हैं, उतना ही जो है बुरा हाल हो चुका है, फैमिली पे डिपेंडेंट है ये पर्सन, पूरा खानदान, पूरा कुनबा, ज्वाइंट फैमिली है, और ज्वाइंट फैमिली पे के कारण जो है उनको ज़्यादा अहमियत प्रायोरिटी में रखें, और आपको बाहर वाला समझे, बाहर वाली समझे, और कभी आपको अपना ही नहीं सके ये पर्सन। ठीक है, सिंगल, रेडी टू मिंगल, तो हमेशा ऐसे रहते थे जैसे ये सिंगल है, पहले भी, है ना, पहले भी ऐसे रहते थे जैसे ये सिंगल हैं, कभी जिम्मेदारी नहीं उठाए, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से लाए थे, आपको पटक दिए थे, अपने ऐश करते रहते थे, जैसे मैरिज हुआ है घर वाले के लिए, अब मतलब केवल आप जरूरत पूरा करने के लिए रह गए थे, कोई कार्मिक तत्व है ही था, कार्मिक कोई कार्मा का लेन देन था, कोई हैवी लेन देन था। ठीक है, छोटा मोटा लेन देन नहीं था, बहुत ज़्यादा। अब जो है आप ये जिंदगी जी रहे हैं जो पहले ये जीते थे, अब आप सिंगल हो चुके हैं, और किसी से भी मिलने के लिए, आने जाने के लिए आप तैयार हैं। अब ऐसे पर्सन का क्या हाल होगा, समझ में आ रहा है। फिर तो पहले जो ये जिंदगी जीते थे वो, अब ये काफी लेजी हैं, और आप दिखा रहे हैं पहले आप ऐसे रहते थे, अब ये ऐसे रह रहे हैं, आप इनके जगह ले लिए, मतलब एकदम चेंज हो गया, 360 डिग्री के एंगल में चेंज हो चुका। अपोलॉजी, ब्लंडर, मिस्टेक, इनको लग रहा है कि अपने घर वाले को प्रायोरिटी दे के, इस तरह की हरकतें अपना के, गलत चीजें करके, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करके, किसी तरह का गेम खेल के, स्ट्रेटजी बना के इन्होंने जो है बहुत ब्लंडर मिस्टेक कर दिया है। क्यों? क्योंकि अब हाई प्रिस्टेज की एनर्जी में आप हैं, आपसे चीज़ें छुपी नहीं रहेगी, आपके पास बहुत अच्छी एनर्जी है, फ्रेंडशिप में जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, घुल रहे हैं, पार्टी शार्टी कर रहे हैं, तैयार हैं किसी से मिलने के लिए, न्यू रिलेशनशिप में जाने के लिए बहुत लोग तैयार हैं यहाँ पे। अगर एक्स ने छोड़ा, किसी ने छोड़ा, बहानाबाजी खत्म, तुम खत्म, तुम्हारा खानदान खत्म, सब खत्म, क्योंकि अगर तुम जमीनी तौर पे मुझे कमिटमेंट नहीं देते हो, आंख से नहीं दिखेगा, महसूस नहीं करेंगे, तो निकलो भाई। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए देखिए, तो यहाँ पे जो है ये पर्सन आपको प्रपोजल देते हुए कुछ सरप्राइज करना चाहते हैं, कुछ प्रपोजल देना चाहते हैं, और कुछ तरह का हिम्मत जुटा रहे हैं, क्योंकि इनको मिस्टेक हुआ है, और अगर पहले कभी किए थे तो उनके बारे में भी सोच रहे हैं कि इसमें भी कोई गेम था। देखिए, इसमें भी कोई गेम था, कुछ इस तरह का, अगर आपको बुलाए थे, बिठाए थे, ब्लैक मैजिक था, तो उसके लिए भी सोच रहे हैं, उसका असर खत्म, रिश्ते खत्म। ठीक है, गलत तरीके से आए, गलत तरीके से चले गए। इंटरनल यूनियन, लव फॉर एवर, ट्विन फ्लेम, तो बहुत लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप, ब्राइट लाइट वाइब्रेंट एनर्जी, ये ब्लैकिस्ट एनर्जी, गंदी आदतें, गंदी फ्रीक्वेंसी इनकी है, और आपकी उतनी ही अच्छी एनर्जी है, अच्छी है। तो एक कार्ड और ले लेंगे, क्या है, तो आप देख रहे हो, देखो,
तो अगर तो आपको ये बहुत दर्द दिए थे, देना चाहते थे, बांध के रखना चाहते थे, आपको पेन देने से इनको खुशी मिलती थी, तो ये रिवर्स चला गया है। अब आप कोई चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, आपका लाइफ स्टाइल अलग है, पॉजिटिविटी से भरे हैं, कार्मा खत्म हो गया, अब सब बैक फायर कर रहा है और ये पर्सन को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। आप जो है देखो सफोकेटेड इनको महसूस हो रहा है, सब रिटर्न जा रहा है। ये दर्द जो दिए थे आपको, बांध के रखे थे, तंत्रा मंत्रा करते थे, स्पेल वर्क करते थे, करवाते थे, एनर्जी से खेलते थे, ऑल आर सभी जो है बैक फायर मार रहा है। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, सफोकेशन हो रहा है, इस पर्सन को चेंज चाहते हैं, एक्सपेक्टेड है, न्यू लव, न्यू तरीके से चाहते हैं। आपसे कोई कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि आप कोई कॉल कर लो, लेकिन आप कॉल नहीं करेंगे। अगर कोई भी इस तरह का ब्लैक मैजिक कर रहे हैं कि आप बंधा हुआ महसूस करो, फिर से फ्री हो जाओ, कुछ हो जाओ, और जो है इनके लिए प्यार महसूस करो, बंधा हुआ महसूस करो, जुड़ा हुआ महसूस करो, तो आप जो है इनको कट करते हुए, इनकी एनर्जी को कट करते हुए, अपनी एनर्जी को पिक करते हुए, एग्जाम्स में पास आते हुए, स्पिरिचुअल एग्जाम्स था, पास हो चुके हैं, बाहर आ चुके हैं, और आप जो है ये पर्सन वो जिंदगी जी रहे हैं जो जिंदगी इन्होंने आपके नाम लिखी थी, ठीक है। और आप जो है एकदम बाहर निकल के जो आपको रिश्ते में परिये में करके खुद जो मौज मस्ती किए हैं, अब आप वहां आ गए हैं, और ये जो है मतलब जो जिंदगी आप जी रहे थे घुटन वाली, अब ये जी रहे हैं, और दुखी, प्रायश्चित, परेशानी, अब इनको फैमिली खेलना और अपने खून के रिश्ते के लिए करना क्या लग रहा है। आप बाहर ही निकल गए, ठीक है, हम बाहर वाला है, बाहर वाली है, तुम्हारे फैमिली में एडजस्ट नहीं हो सकते तो हमें एडजस्ट भी नहीं होना है, हम बाहर के ही हो जाते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स है और कलेक्टिव के बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहां कहीं भी आप कंफर्ट हैं, और अपना बेहद ख्याल रखें, अपने आप से प्यार ऐसे करते रहें, इस तरह की फ्रीक्वेंसी में आप आए। थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।